अब देखो मात्र 1 सप्ताह बचा है। अब मात्र 1 सप्ताह बचा है। अब 1 सप्ताह में कोई इंग्लिश में 90-95 ला सकता है या नहीं? जैसे बाकी विषय हो, मैथ हो या कोई दूसरा विषय, तो उसमें 1 सप्ताह में नंबर लाना थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर अंग्रेजी का बात है तो इसमें 90-95 नंबर 1 सप्ताह में लाया जा सकता है। और ये बात हम प्रूफ के साथ इसमें बताएंगे। मैथ का बात होगा, अब 12th का मैथ कोई आज पढ़ना शुरू करेगा तो 1 सप्ताह में परीक्षा है तो नहीं ला सकता है। अब 21 सप्ताह में उसको पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़े आ जाएगा यदि कुछ नहीं पढ़ा है, पहले से कुछ पढ़ा हुआ रहना चाहिए। लेकिन यदि इंग्लिश का बात है तो इंग्लिश में अगर 1 सप्ताह खूब मेहनत कर लिया जाए तो 90-95 आ सकता है। ये बात प्रूफ के साथ इसमें बताएंगे। अब 1 सप्ताह में 90-95 नंबर लाने का तरीका हम विथ प्रूफ सबूत के साथ बताएंगे कि कैसे लाया जा सकता है, किस मेथड से लाया जा सकता है। और यदि हम 1 सप्ताह मेहनत कर लेंगे तो ये एकदम आ सकता है। और ये उस तरह का वीडियो नहीं है कि यूट्यूब पर कोई बना देता है कि 2 दिन पढ़ करके जिला टॉप करे, 10 दिन पढ़ करके 95% ले आए। ये उस तरह का वीडियो नहीं है, ये हम प्रूफ के साथ बताएंगे क्योंकि हम इंग्लिश का बात कर रहे हैं। ठीक, इंग्लिश में लाया जा सकता है। और ये बात ये उस तरह का बिना पढ़ा लिखा आदमी या फिर कोई स्टूडेंट नहीं बता रहा है। यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी टॉपर, तो ये कैसे टॉप किया जाता है परीक्षा, ये बात हमको पता है। और कम समय में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सारा बात पता होने के बाद इस सारे बातों को बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है एक्सपीरियंस 9 ईयर्स, इसका मतलब ये एक अनुभवी आदमी बता रहा है। और हमारा पिछला स्टूडेंट सब लाया भी है, 1 महीना पढ़ के, 10 दिन पढ़ के भी लाया है। तो ये सारा बात का हम प्रूफ लास्ट में देंगे। तो हम ये अभी जो मेथड बताएंगे उसी सब मेथड का प्रयोग करके पिछले सालों में मेरा स्टूडेंट सब ये ला चुका है। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में कितना प्रश्न, 100 प्रश्न रहेगा, हमको बनाना कितना है? मात्र 50, जो बहुत आसान है कि 100 में 50 ही बनाना है। अब किसी को 50 क्वेश्चन नहीं आता है, 50 से आता है, वो भी तो पूरा नंबर ले आ सकता है, क्योंकि किसी जमाने 50 में 50 भी बनाना होता था बच्चे को। जैसे 2018 में, 2019 में, इस समय जो परीक्षा हुआ उसमें 50 में 50 बनाना होता था और तब भी लड़का टॉप करता था। अब तो 100 में 50 बनाना है तो एकदम टॉप करना आसान है। तो ये बात हम बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव में 50 एकदम सही हो, वो भी 1 सप्ताह पढ़ करके, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहेगा और जो 50 बना लेगा वही टॉप कर सकता है। अब 50 बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये बात हम इसमें बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूरा 50 नंबर लाने के लिए अब क्या करना होगा? अब तो 7 दिन ही बचा है। अब 7 दिन में अगर हम इतना काम कर ले तो एकदम आ जाएगा। पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक 2018 से 2022 तक, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न शुरू हुआ कब हुआ? 2018 में। 2018 से 2022 तक जो भी क्वेश्चन आया है इंग्लिश का, या तो आर्ट्स वाले का या फिर साइंस कॉमर्स वाले का, सारे क्वेश्चन को यदि हम बना लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमको क्वेश्चन का पैटर्न लेवल पता चलेगा। ग्रामर तो उसी के लगभग बन जाएगा उसी से। ऑफिशियल मॉडल पेपर 2018 से 2023 तक सरकारी मॉडल पेपर आया है। अभी का मॉडल पेपर प्राइवेट मॉडल पेपर किसी किसी प्रकाशन का आता है, वो नहीं पढ़ना है। ये जो सरकारी मॉडल पेपर आता है हर साल, जैसे 2023 में आया 2 सेट, उसी तरह 2022 में आया होगा 2 सेट, 18 में भी आया, 19-20 हर साल आया है। तो ये सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, वो भी ओरिजिनल सॉल्यूशन, गलती सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट पेपर गाइड इस सब में देखे हैं कि गलत सॉल्यूशन भी दिया है। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का सही सॉल्यूशन, ये इतना यदि पढ़ लिया जाए तो आसानी से 50 में 50 नंबर लाया जा सकता है। अब कैसे लाया जाएगा? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ऑफिशियल मॉडल पेपर 2000 मान लो 20 का है, तो 2020 में नहीं पूछा, वो 2022 में पूछ दिया 2 साल बाद।
तो ऐसा भी होता है, इसलिए हमको केवल इस साल 2023 का ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, उससे पहले का 2022, 21, 20, 18 के बाद जो भी है सारा कुछ पढ़ लेना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक और ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव का सही सॉल्यूशन हम पढ़ लेंगे, तो जब एक एक 100 क्वेश्चन है तो उसमें से जरूर आपसे 100 से 70 बनने लगेगा। अब 70 बनाना कितना है, 50, क्योंकि ग्रामर वही होता है, जैसे एक तरह का क्वेश्चन पूछा, अब उसी तरह का बात सब जब हम सीख लेंगे, इसका सारा एक्सप्लेनेशन, ये दोनों का सही सॉल्यूशन, एक भी गलती नहीं, ये कहाँ मिलेगा, तो इसी यूट्यूब चैनल पर ये सारा क्वेश्चन बैंक और सारा ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दे दिया गया है। अब वहां से ये पढ़ लेने से गारंटी 50 में 50 नंबर आ सकता है। तो ये दोनों चीज का सही सॉल्यूशन, गलती सॉल्यूशन से सावधान रहे, ये पढ़ लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अब इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जैसे ग्रामर का कुछ ट्रिक्स होता है, अब कोई वॉइस नहीं पढ़ा है तो वॉइस कैसे बनाएगा, इसका ट्रिक। नरेशन बिना पढ़े कैसे बनाए, इसका ट्रिक। अब टेंस नहीं पढ़े हैं फिर भी परीक्षा क्वेश्चन बनना चाहिए, तो ये सारा ट्रिक टेक्निक है। ये ट्रिक टेक्निक भी हम इसको पढ़ाते समय बताए हैं, उन सारे बातों का ध्यान रखना है। और अलग से भी कुछ ट्रिक टेक्निक का वीडियो इसी एक सप्ताह के भीतर हम बना देंगे। तो इस एक सप्ताह में ये दोनों चीज पूरा पढ़ लेना है। इसका भी पूरा कंप्लीट वीडियो, इसका भी कंप्लीट वीडियो अभी डाल दिया गया है इस पर। तो ये दोनों चीज का कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका तुम्हारे अंग्रेजी में, ये ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव का भी बात करेंगे, अंग्रेजी में पूरे 90-95 और ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाने का सारा इलाज इसी चैनल पर मिलेगा। ये सारा जो भी जरूरी होगा वो सारा कुछ इस पर मिलेगा, और इस पर का सारा कंटेंट पढ़ लेने के बाद गारंटी 90 से 95 आएगा, वो भी 2 साल में, 1 साल में, 6 महीना में, 3 महीना में नहीं, मात्र 7 दिन में। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टेक्निक्स भी आगे बताया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि सब्जेक्टिव में अब कैसे आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो 50 में 50 आएगा, जब 100 क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ना, तो इतना पढ़ने के बाद तुमको 70 क्वेश्चन तो एकदम आता रहेगा, और बनाना तो पूरा नहीं है, 50 से बनाना है, तो इतना पढ़ने के बाद, ट्रिक टेक्निक जानने के बाद 50 में 50 जरूर बन जाएगा। और ये पढ़ने में बहुत दिन नहीं लगता है, मात्र 1 सप्ताह में पूरा पढ़ा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आ गया। तो अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव का। अब सब्जेक्टिव कैसे होगा ये आगे देखते हैं। अब सब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या देखना है, तो सबसे पहला लेखक का नाम। अब लेखक का नाम किसी को याद हो गया ना, 21 चैप्टर जो है उसका लेखक का नाम याद हो गया तो 10 नंबर आ जाएगा, क्योंकि मिलाने वाला, मैच करने वाला 2 क्वेश्चन होता है 5-5 नंबर का, और 21 चैप्टर का लेखक का नाम याद कर लेना है तो 10 नंबर आ जाएगा। अब लेखक का नाम 21 चैप्टर का नहीं याद होता है तो इसका भी हम ट्रिक टेक्निक बता करके ये एक वीडियो इस पर बना देंगे। तो ये हो गया। ट्रांसलेशन और समरी में से कुछ एक के लिखना है। समरी प्रोज का अलग होता है, पोएट्री का, और फिर स्टडी ऑफ इंग्लिश का ट्रांसलेशन। तो ये दोनों में से कोई एक बनाएंगे। आसान है ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन में 8 गो दिया रहता है, बनाना होता है 5 गो। ट्रांसलेशन लगभग सेम लेवल का आता है। तो ट्रांसलेशन जितना अभी तक पूछा गया है वो सारा ट्रांसलेशन 2018 से 23 तक का नहीं, 2009 से 23 तक का जो भी ऑफिशियल मॉडल में पूछा गया या फिर जो परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन, ये सारा ट्रांसलेशन का वीडियो भी डाल दिया गया है। ये इतना ही ट्रांसलेशन पढ़ लेने से लगभग 8 में 5 तो जरूर बन जाएगा। अगर ट्रांसलेशन नहीं बनता है तब हम समरी पर ध्यान देंगे, समरी कैसे लिखा जाता है ये भी बता देंगे, लेकिन बेहतर है कि ट्रांसलेशन में कम मेहनत में नंबर आ जाएगा। उसके बाद तो ये तो कंप्लीट है, ये दोनों में 10, 5, 15 नंबर तो किसी को भी आ जाएगा। अब है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन और फिर क्वेश्चन आंसर, ये दोनों चीज है जो किताब से पूछा जाता है, टेक्स्ट बुक से। अब टेक्स्ट बुक से कैसे, टेक्स्ट बुक तो अब 7 दिन में तो पढ़ाएगा नहीं पूरा, तो प्रत्येक चैप्टर का, 21 चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट का छोटा छोटा वीडियो, कि 21 चैप्टर का पूरा ज्ञान हमको मिल जाए और भी थोड़ा मेहनत से, तो ये हम जल्द ही बना देंगे। और इसको पढ़ लेने के बाद एक्सप्लेनेशन भी बन जाएगा। ये लिखने का तरीका हम बताएंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, और क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। तो ये दोनों जो होता है, एक्सप्लेनेशन 8 नंबर का, क्वेश्चन आंसर 10 नंबर का, तो 18 नंबर का तैयारी ये शॉर्ट वीडियो
मतलब कि कम कम देर का प्रत्येक चैप्टर का जो संक्षिप्त बात है ये सब बता दिया जाएगा, उससे ये दोनों हो जाएगा। अब इससे हम कैसे लिखे कि पूरा नंबर आए, तो इससे लिखने का जो ट्रिक टेक्निक है, किसी भी चीज पर हमको इससे नहीं आता है तो उस पर भी हम कैसे लिखने का प्रयास करें। ये लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दोनों में से कोई एक लिखना होता है, इसका फॉर्मेट याद रखेंगे, इसको ऊपर से फॉर्मेट सही होगा और बॉडी को 3 पार्ट में लिखेंगे। ये सारा कुछ कैसे लिखते हैं और किस डिजाइन से लिखते हैं, ये कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे इसमें इसमें और अलग अलग, ये सारा कुछ हम बता देंगे, इसका एक वीडियो बन जाएगा। और उसके बाद है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब ये पैसेज दिया होता है और पैसेज में जो लिखा होता है उसी को पढ़ करके आंसर लिखना होता है। इसमें कोई कोई क्या करता है, इसी में से लाइन छाप देता। अब इसमें से लाइन छापने पर ये गलती हो जाएगा। हमको सही तरीके से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और खुद से भी बात समझ करके अपने से सेंटेंस बना करके भी लिखना होता है। तो कंप्रीहेंशन में किन बातों का ध्यान रखे, इस पर एक अलग वीडियो बन जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव पार्ट में भी आसानी से नंबर लाया जा सकता है। लेखक का नाम इसमें 10 नंबर कन्फर्म, ट्रांसलेशन में तो 5 नंबर कन्फर्म, इससे 8 नंबर का होता है, अगर सही से लिखे तो इसमें भी आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 8 नंबर का, लेटर 5 नंबर का, क्वेश्चन आंसर 10 नंबर का और ये कंप्रीहेंशन 4 नंबर का। अब जैसे कोई कमजोर लड़का होगा तो वो सोचेगा कि हमको पूरा थोड़े आ जाएगा, तो लेखक के नाम में तो 10 में 10 आएगा, कितना कमजोर रहेगा। ट्रांसलेशन जितना वीडियो है उतना पढ़ लेगा तो 5 में 5। ठीक है, तुमको एक्सप्लेनेशन लिखने नहीं आता है तो इसमें जो हम मेथड बताएंगे उस मेथड से लिखेगा तो ठीक है, 8 नहीं 6 आएगा। इससे में 8 नहीं आएगा, 5 ही आएगा, 5 ही मानते हैं। लेटर में तो जिस हिसाब से बताया जाएगा लिखेगा तो 5 आएगा। क्वेश्चन आंसर हम लिखना बता देंगे और सब चैप्टर का, तो 10 में इसमें भी घटा देते हैं, इसमें 8 आएगा। कंप्रीहेंशन में तो 4 पूरा आ सकता है, लिखने का तरीका बता दिया जाए तो कितना घट गया, 2 इधर, उसके बाद 2 इधर, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ और 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर, 3 2 5 2 7 नंबर। 7 नंबर घटा है तो कितना हुआ, 93। 93 नंबर आ सकता है यदि लड़का कमजोर है, तब तेज है तो एवरेज है तो 95 ला सकता है, अगर तेज लड़का है तो 99 भी ला सकता है। तो ये इस हिसाब से 1 सप्ताह मेहनत करके लाया जा सकता है। अब लिखा है कि सब्जेक्टिव पार्ट के लिए क्या करें, तो टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स का ब्रीफ स्टडी, कि एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो तुमको पढ़ लेना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात मिलेगा कहाँ, तो सब चैप्टर का अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे, जल्द ही बनाएंगे, और 1 सप्ताह के भीतर सारा कुछ पढ़ लेना है। इससे लिखने का एकदम खतरनाक तरीका, और उस तरीके से हम लिखे तो नंबर आ सकता है। ट्रांसलेशन, क्वेश्चन बैंक और ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट और लिखने का तरीका ये सब बताया जाएगा। कंप्रीहेंशन सॉल्व करने का तरीका, ये सारा तरीका हम जान ले तो ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है 50, इसमें से 40 से 49 नंबर के बीच आसानी से आ सकता है। लड़का कमजोर है तो 40 नंबर का प्रयास करेगा, एवरेज है तो 45 का प्रयास करेगा, अगर वो बहुत मेहनत कर सकता है तो 49 का भी प्रयास कर सकता है। सही रणनीति अपनाकर और इस तरह लिखने का तरीका सीखकर सब्जेक्टिव में लिखने का तरीका आना चाहिए। 1 सप्ताह में भी ऐसे पढ़कर आसानी से सब्जेक्टिव में भी 40-45 लाया जा सकता है, और यदि तुम्हारा अंग्रेजी ठीक ठाक है तो 48-49 भी लाया जा सकता है। तो अभी से 1 सप्ताह खूब मेहनत करो। अब मेहनत 1 सप्ताह के लिए ही करना है, लेकिन नंबर आ जाए तो जिंदगी भर रहेगा, और अंग्रेजी के नंबर का कोई भी वैल्यू करता है, इसलिए 1 सप्ताह खूब मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो अब दोनों मिलाकर के कितना आएगा, तो इसका बात हम आगे कर लेते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि अंग्रेजी में इस 7 दिन भी यदि खूब मेहनत कर लिया जाए तो 90-95 या इससे ज्यादा नंबर भी लाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50, ठीक है। यदि किसी का भाग्य ठीक नहीं है कि आता हुआ क्वेश्चन गलती हो गया तो 49 उधर 1 नंबर घटाइए देते हैं, और इधर 45, 45, 46, 47 जितना ला सके तो आराम से 90-95 से ऊपर नंबर भी लाया जा सकता है। ये बात मैंने प्रूफ के साथ बताया। आगे हम ये भी प्रूफ बता रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट लाया है 90-95, तो कैसे लाया जाता है, किस मेथड से लाया जा सकता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट ने इसी मेथड से पढ़ करके ये 90-95 नंबर लाया है, तो इसका हम आगे प्रूफ बताएंगे। तो इस मेथड से यदि कोई भी पढ़ेगा तो 1 सप्ताह मेहनत करके
90-95 ला सकता है। अब कोई भी दिक्कत हो, अब आज से तुम तैयारी करो 90-95 का। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में। हाँ, और ये तैयारी में कोई भी दिक्कत है तो कोई भी समस्या या फिर कोई सुझाव हो कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ये जानकारी देना है कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या ये बात नहीं समझ में आया, उस पर तुरंत वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये 7 दिन एकदम हम मौजूद रहेंगे सहायता में। देखो, अब कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, लेकिन यदि ज्यादा दिक्कत हो तो हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं 7272940074। तो इस 7 दिन तक हम एकदम सेवा में मौजूद रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो 90-95 लायक पूरी तैयारी में, तो इस पर संपर्क करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, सुझाव हो, उसको लिखें। अब कोई सोचेगा कि हम 1 साल नहीं पढ़े, 2 साल नहीं पढ़े, 7 दिन में क्या होगा, तो चिंता नहीं करना है। चिंता से ये नंबर नहीं आता है। चिंता को दूर रखो, एकदम हंसते रहो, खुश रहो, और उसके बाद ये 7 दिन मेहनत से पढ़ो, एकदम आ जाएगा। क्योंकि लाया है, इससे पहले विद्यार्थियों ने इसी तरीके से मेहनत करके लाया है। तो कोई चिंता नहीं करना है, एकदम खुश रह करके हंसते हुए पढ़ना है। और 7 दिन ये जितना भी जिस तरह सर ने बताया है कि 7 दिन पढ़कर 90 नंबर कैसे ला जाए, आज चाहे 90 से प्लस, तो 90 से प्लस कैसे ला जाते, तो ये विद्यार्थी ने भी सर का बात फॉलो कर 90 से प्लस लाया। और इस सब ने सर का ही वो मेथड फॉलो कर ये भी 89 लाया है। और कम दिन पढ़कर इसने भी 90 अंक प्राप्त किए हैं। और ऐसे ही पढ़कर इस मेथड से पढ़कर और इसने भी 88 नंबर प्राप्त किए हैं। और ये सब उसी मेथड का फॉलो करते हुए और ये भी 94 नंबर प्राप्त किए हैं, जो आपको लगता था कि नहीं आ सकता। देखिए यहाँ प्राप्त कर चुके हैं, तब हम आपको पूरा प्रूफ के साथ बताया जा रहा है। और इससे भी बड़ा धमाका अब होने वाला है। अब चौंक भी सकते हैं आप यहाँ कि आप 94 देखिए, 94 के बाद भी देखिए आप क्या हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश में नहीं लाया जा सकता है। यह बात मतलब गलत है, ताकि इंग्लिश में लाया जा सकता है कम दिन में पढ़कर। आपको नहीं विश्वास है तो आपको एक और नमूना एक तौर पर है 95। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आपका इसका सब चीज मिल जाएगा, इसका प्रूफ के साथ मिल जाएगा। आपको लगा होगा कि यह नया चैनल है, सब्सक्राइब भी कम है और व्यू भी कम है, तो सब्सक्राइब व्यू एक बार एक किसी को नहीं मिल जाता है, मेहनत करने से होता है। तो हम लोग नया आपके लिए और आपके लिए एक बैच लाए हैं कि आप नहीं पढ़ रहे होंगे या इंग्लिश में आजकल बच्चे 12th में आने के बाद सोचते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, 3 महीना पढ़ेंगे, तो उसी मेथड के लिए हम आपको यह बैच शुरू करवाए हैं और आप ही के लिए है। और ये सब उसी का। और आपको लगता होगा कि क्या किसी और मास्टर से पढ़ रहे हैं, चाहे चुटपुटिया मास्टर, तो वह मास्टर आप गलत समझ रहे हैं। हम देख लीजिए, गोल्ड मेडलिस्ट और यूनिवर्सिटी टॉपर है। इनका अगर इससे अगर लगा होगा कि आपको यहाँ पोस्टर पर कोई भी लिखवा सकता है, तो अगर इससे भी अगर आपसे प्रूफ संतुष्टि नहीं है तो आपको इनका प्रूफ के साथ हर चीज डॉक्यूमेंट सब भी दिया जा सकता है आपको लगता होगा कि यह मात्र एक टीचर है, टीचर नहीं, आप गलती कर रहे हैं। इनके बारे में अगर विशेष जानकारी प्राप्त करना तो आपको मिल सकता है, लेकिन हम आपको ये माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह ऑथर भी है और ऑथर से पढ़ने का आप शुभ अवसर प्राप्त कर सकते हैं।